अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी। इसे बनाना जितना ज़्यादा आसान होता है, ये खाने में उतना ही ज़्यादा लजीज होता है। अगर गोश्त का असल मज़ा जायका चखना है तो मेरी इस रेसिपी को तो जब भी नमकीन गोश्त बनाएं तो कोशिश करें कि इस तरह का चिकना गोश्त लें। तो यहाँ मैंने पुट का गोश्त लिया है। ये बहुत ही जायकेदार होता है, चिकना होता है और इसमें रेशा भी नहीं होता है, मोटा रेशा नहीं बनता इसमें। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। बीफ के साथ में इस रेसिपी को बना गई हूँ, आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये पूरा गोश्त हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के आप इसे मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं या फिर प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से इसे मिट्टी की हांडी में या कास्ट आयरन में बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने कास्ट आयरन का बर्तन लिया, इसमें जल्दी पक जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। 3 मैंने प्याज़ें ली थी, तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज साबुत इसी तरह से आपने डालनी है। लहसुन एक पूरा डाल देना है साबुत। अदरक 2 इंच का टुकड़ा लेंगे, तो ये भी इसी तरह से हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा अदरक लहसुन को पहले। अब इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। हरी मिर्चें डालेंगे 3 अदद। साबुत हरी मिर्चें इसमें डालेंगे जायके के लिए। इसके साथ ही थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्च डालेंगे, तो यहाँ पे 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। बाद में काली मिर्चों का पाउडर हम लास्ट में डालेंगे। 1 बड़ी इलायची डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। वैसे तो गोश्त के अपने पानी में ही इसे पकाया जाता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा बहुत पानी भी डालेंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह गला हुआ गोश्त चाहिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और दम वाली आंच पर हम इसे पकाएंगे 2 से ढाई घंटे के लिए। जितनी देर तक हम ज़्यादा पकाएंगे उतना ही गोश्त बहुत ही सॉफ्ट गला हुआ बनेगा और खाने में भी बड़ा ही लाजवाब लगेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ टोटल अभी 1.5 घंटा हो गया है गोश्त को पकते हुए। और आप देख सकते हैं जब हमने इसमें पानी डाला था बहुत कम था, अभी ज़्यादा नज़र आ गया है। तो इसकी वजह यह है कि गोश्त का अपना पानी भी होता है और गोश्त जब पकता है ना तो इसके अपने जूसेस भी निकलते हैं। तो यखनी देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी बन गई है। तो इसे अभी मज़ीद और हमने पकाना है। तो मैं इसे दोबारा से कवर कर दूँगी। बार बार आपने इसे खोल के चेक नहीं करना है, बस 1-2 बार बीच में देख लें कि पानी खुश्क नहीं होना चाहिए इसका बिल्कुल। तो यहाँ टोटल गोश्त को पकते हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए गोश्त हड्डी से अलग हो गया है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा ये गोश्त गल चुका है। तो इसी तरह से आपने इसकी कुकिंग करनी है। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इसमें आपने इसकी जो यखनी है ना ये भी साथ में रखनी है, इसे बिल्कुल खुश्क नहीं करना है। अब ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर हम ऊपर से डालेंगे। जब हम इसे सर्व करेंगे तो थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। तो लीजिए जनाब, गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। आप इसे तंदूर वाली रोटी से खाएं, चपाती के साथ खाएं। तो यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखें, रेशा भी देखें कितना बारीक है गोश्त का और कितना जूसी, कितना सॉफ्ट ये दिखने में लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बना है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से नमकीन गोश्त घर पे बना सकते हैं और ये वाकई में बहुत ही लजीज लगता है। अगर आप भी कम मिर्च मसालों का खाना चाहते हैं, गोश्त का असल जायका चखना है, तो बस इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे